सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से तीसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी को कहानियाँ पढ़ना व सुनना बहुत पसंद है। ये मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञान वर्धन भी करती हैं। कहानी सुनने पढ़ने के साथ साथ कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास से आप इस कला में निपुण हो सकते हैं। आइए कहानी लेखन के बारे में जानते हैं और उससे पहले जानते हैं कहानी का अर्थ क्या होता है। कहानी का अर्थ हिंदी गद्य की विधा है जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है। जिसे पढ़कर समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है उसे कहानी कहते हैं। बच्चों, कहानी हिंदी गद्य की एक विधा है। इसमें लेखक किसी घटना के बारे में, उसके पात्र और समस्याओं का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, उसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से बताता है, जिसे पढ़कर मन पर एक समन्वित प्रभाव पड़ता है, उसे ही हम कहानी कहते हैं। ओके, आइए अब हम जानते हैं कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ओके, कहानी लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। कहानी का शीर्षक विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए। कहानी का विषय रोचक एवं ज्ञानप्रद होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी के अंत में कहानी की शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। बच्चों, कहानी लेखन में हमें ये बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कहानी का शीर्षक विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए, अर्थात कहानी का नाम कहानी की विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए। कहानी में जो हमने लिखा है उसी के आधार पर उसका नाम होना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए और ज्ञान देने वाला होना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। कहानी की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को कहानी रोचक लगे और आसानी से समझ में आ सके। कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, जिससे भाषा में कठिनाई उत्पन्न ना हो। कहानी के अंत में कहानी की शिक्षा ज़रूर लिखनी चाहिए, जिससे कहानी पढ़ने के बाद कहानी पढ़ने वाले को यह पता चले कि ये कहानी क्यों लिखी गई है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें अपने जीवन में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, अभी हमने कहानी लेखन के बारे में पढ़ा और समझा कि कहानी किसे कहते हैं। ओके, अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कहानी किसे कहते हैं। बुरी संगति। बच्चों, ये कहानी का शीर्षक है। कहानी के नाम को हम शीर्षक भी कहते हैं। ओके, आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ। एक हंस और एक कौवा दो मित्र थे। हंस तो स्वभाव से सीधा और निर्मल था, परंतु कौवा चालाक था। हंस झील से मोती चुनकर खाता, परंतु कौवा दूसरों की वस्तुएं झपटता और खा जाता। एक दिन एक आदमी दही का बर्तन सिर पर रखकर जा रहा था। हंस और कौवा उड़ते हुए उधर से गुजरे। दही का बर्तन देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। उसने हंस से अपनी उड़ान धीमी करने को कहा और स्वयं दही के बर्तन में चोंच मारकर उड़ गया। उसने ऐसा कई बार किया और तेजी से उड़कर दूर चला गया। उस आदमी ने दही का बर्तन नीचे रखकर ऊपर देखा। वहां हंस अपनी धीमी चाल से उड़ान भर रहा था। उस आदमी ने सोचा कि यह हंस ही बार बार उसके बर्तन में चोंच मारकर ऊपर उड़ जाता है। उसने उसे मजा चखाने की सोची। उसने निकट पड़ा एक पत्थर उठाया और निशाना साधकर हंस को मारा। पत्थर लगते ही हंस नीचे आ गिरा और मर गया। दुष्ट कौवे की संगति का फल हंस को अपना जीवन देकर भोगना पड़ा। शिक्षा: दुष्ट की संगति नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इस कहानी का नाम है बुरी संगति। हम कहानी के नाम को शीर्षक भी कहते हैं।
इस कहानी में हमने पढ़ा कि हंस और कौवा दो मित्र थे। हंस तो स्वभाव से बहुत सीधा था, निर्मल था, परंतु कौवा बहुत चालाक था। हंस झील से मोती चुनकर खाता था, परंतु कौवा क्या करता था, दूसरों की वस्तुएं झपट कर खा जाता था। एक दिन एक आदमी दही का बर्तन अपने सिर पर रखकर जा रहा होता है। हंस और कौवा उधर से गुजर रहे होते हैं। तभी कौवे की नजर उस दही के बर्तन पर जाती है, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। कौवा हंस से अपनी उड़ान धीमी करने के लिए कहता है और खुद उस दही के बर्तन में चोंच मारकर उड़ जाता है। कौवा ऐसा बार बार करता है और दही में चोंच मारकर दूर चला जाता है। उस आदमी ने दही का बर्तन नीचे रखा और ऊपर देखा कि कौन उसके बर्तन में चोंच मार रहा है। जब वह आदमी ऊपर देखता है तो कौवा तो उड़ चुका होता है, उसे कौवा नहीं दिखता, उसे हंस दिखाई देता है। तो उस आदमी को लगता है कि यही हंस बार बार मेरे दही के बर्तन में चोंच मारकर ऊपर उड़ जाता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस हंस को मजा चखाऊं। तो वो आदमी नीचे पड़ा एक पत्थर उठाता है और निशाना साधकर हंस को मारता है। हंस को पत्थर लग जाता है और हंस नीचे आकर गिर जाता है और मर जाता है। उस दुष्ट कौवे की संगति का फल हंस को अपनी जान देकर भोगना पड़ता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट की संगति कभी नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा अच्छा बने रहना चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। आपका यह विषय कहानी लेखन समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप कहानी लेखन अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हमें कहानी किस प्रकार लिखनी चाहिए। आपको कहानी लिखते समय ध्यान रखना है कि कहानी एक क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए, ओके? और कहानी रोचक होनी चाहिए, जिससे कहानी पढ़ने वाले को आनंद आए और कहानी उसे प्रभावित करे, ओके? यह विषय समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप कहानी लेखन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आपको कहानी लेखन से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।